श्री अग्रसेन ट्रस्ट की कार्यकारिणी की मीटिंग पहुंचे विधायक घनश्याम सर्राफ, किया स्वागत। जल्द पूर्ण किया जाएगा अग्रसेन भवन के निर्माण का कार्य, विधायक घनश्याम सर्राफ। दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनहित की सोच का दिया परिचय, सर्राफ। भिवानी 20 अक्टूबर स्थानीय श्री अग्रसेन ट्रस्ट की कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित हुई। मीटिंग में बतौर मुख्य अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ ने शिरकत की। कार्यक्रम में पहुंचने पर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने विधायक घनश्याम सर्राफ का स्वागत किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने निरीक्षण कर भवन के नवनिर्माण को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, जिसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अग्रसेन भवन के नवनिर्माण का कार्य जल्द पूर्ण किया जाएगा। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने श्री अग्रसेन ट्रस्ट के पदाधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि अग्रसेन भवन के निर्माण से सिर्फ अग्रवाल समाज को नहीं, बल्कि अन्य समाज को भी लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि अग्रवाल समाज महाराजा अग्रसेन के दिखाए मार्ग पर चलते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में बढ़ चढ़कर कार्य कर रहा है। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही अपने वायदे अनुसार 25,000 युवाओं को रोजगार देकर प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया है। इसके अलावा डीएससी समाज को आरक्षण में वर्गीकरण का लाभ देकर समस्त समाज को लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सीएम नायब सैनी की कथनी व करनी में कोई फर्क नहीं है। जो वायदा करते हैं उसको उसी समय पर पूरा करते हैं, जिसका उदाहरण सीएम नायब सैनी ने अपना दूसरा कार्यकाल शुरू होते ही दे दिया है। विधायक ने कहा कि भाजपा की बिना खर्ची बिना पर्ची के युवाओं को नौकरी दी है। इस मिसाल को आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए ये भी एक बड़ी उपलब्धि है। स्मृति चिन्ह और शील्ड हमारे भामाशाह और जिन्होंने शोभा तो बढ़ाई ही, साथ साथ आपके निर्वाचनों में थे। अग्रसेन ट्रस्ट की भी बहुत शोभा बढ़ी है। श्री घनश्याम पहले ट्रस्टी, आज हमने ये सिद्ध दे के भामाशाह ट्रस्टी बना दिए। हाँ जी, हाँ देखिए। अग्रसेन भवन में हमारे समाज के विभिन्न लोगों ने इकट्ठे होके और पूरा मान सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पे रखा। मैं इन सब का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ और जैसे जैसे हम इस भवन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज का जो ग्रोह है उसका मन भी ऊंचा होगा, उसका मस्तिष्क भी ऊंचा होगा। क्योंकि सारे काम करने के बाद हम समाज से ये आशा भी करते हैं कि बार बार वे आशीर्वाद देते रहें। हम निश्चित तौर पे समाज के किसी भी काम का आगे बढ़ के काम करने का काम करेंगे और समाज की प्रतिष्ठा, मान, मर्यादा जिस प्रकार से आगे बढ़ी है इसको बढ़ाने का काम और आगे तीव्र गति से किया जाएगा। और समाज के विभिन्न लोगों के माध्यम से आज जो स्वागत कार्यक्रम था उसके लिए मैं हमारे प्रधान जी, हमारे महामंत्री जी, हमारे अन्य साथी जो भी यहाँ पे हैं उन सब का हार्दिक रूप से धन्यवाद करता हूँ। और महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में जो उनकी खुद की एक पीड़ा थी कि कोई भी नगर में आदमी आता है उसको 1 रुपया एक ईंट के माध्यम से नगर में बसाने का काम करते थे। आज उसी चीज़ को लेके हमारा जो भी समाजवाद है वो महाराजा अग्रसेन के नाम से उनको ठीक नहीं आती है। क्योंकि समाज में जिस प्रकार से जो समाज की रचना महाराजा अग्रसेन ने की आज तक कोई भी समाजवादी नहीं कर पाया। ये है 2.5 घोषणाएं हैं जो लागू होगी। एक तो 24,000 नौकरियां नौजवानों को दी, प्रत्येक क्षेत्र का बच्चा
उस नौकरियों में आया है और सब मिलके नायब सैनी जी की प्रशंसा और सरकार की प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे ही डीएससी समाज का निर्णय भी आज आया है, उनने भी सबने इकट्ठे होकर मान सम्मान के रूप में हमें सहयोग देने की बात कही है। और जिस प्रकार से ये डी ग्रुप का जो एक संचालन होता है उसको भी आगे बढ़ाने का काम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी पहली कलम से कर रहे हैं। इसी प्रकार की एक डायलिसिस की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को मिले, इसके लिए भी उन्होंने घोषणा कर दी है। प्रत्येक हॉस्पिटल में वो आज से चालू हो गई है। ऐसी योजनाएं जो प्रत्येक जन जन तक पहुंचाने वाली हैं, ऐसा काम करके नायब सैनी जी ने बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से सरकार का गठन किया गया है वो आगे बढ़ के, क्योंकि अब की बार क्लियर मेजोरिटी है, पहली वाली मोदी जी की लहर की जो मेजोरिटी थी उससे भी आगे बढ़ के अब की बार, उस बार 47 सीटें थी, अब की बार 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सिद्ध तौर पे जीती है। और 3 निर्दलीय विधायकों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देना का स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से 51 सदस्यों वाली ये हमारी जो पार्टी है ये आगे बढ़ेगी और समाज के विभिन्न प्रकल्पों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारा जो समाज है, जो 2 करोड़ 80 लाख का समाज है, उन सबको साथ लेके हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पे हमारे साथियों का और हमारे भाई बहनों का पूरी तरह से मान सम्मान करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और पूरा का पूरा समाज उनके लिए आसान्वित है कि उनका भी काम उनके बीच में आए। जो भी भाई बंधु पीछे की श्रेणी में बैठा है उन सबको ऊंचा उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसके बगैर कोई भी पार्टी ने आज तक झूठे शब्द तो दिखाए हैं, काम किसी ने नहीं किया। अग्रसेन भवन में अग्रसेन ट्रस्ट की एक मीटिंग थी, जिसके कार्यकारिणी की मीटिंग थी, जिसके अंदर घनश्याम जी सराफ मुख्य अतिथि थे। उनका सारे अग्रवालों ने भव्य स्वागत किया और उन्होंने सारी मंत्रणा की अग्रसेन भवन के बारे में। सारी डिस्कस हुई कि भाई इसको किस तरह से बनाया जाए, कैसे ये बने, इन सब बातों पर विचार हुआ। सबने मिलजुल कर यही कहा कि अग्रसेन भवन जल्द से जल्द पूरा कराएंगे, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। सारे अग्रवाल का सबका यही मानना था, इसको जल्द पूरा किया जाए, इसको हम जल्द से जल्द पूरा करेंगे। धन्यवाद। के लिए निर्माणाधीन भिवानी में भव्य अग्रसेन भवन की गति प्रगति की जानकारी के लिए आज अग्रसेन भवन में अग्रसेन ट्रस्ट के द्वारा कार्यकारिणी में विशेष आमंत्रित लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें भिवानी के लोकप्रिय विधायक माननीय घनश्याम जी सराफ मुख्य रूप से उपस्थित थे। उनका ट्रस्ट के द्वारा अभिनंदन किया गया और आज सभी उपस्थित ट्रस्टियों को बताया गया कि भवन की वर्तमान इतनी स्थिति है, यह निर्मित हो चुका है और आगे बहुत जल्दी इसको बनाकर समाज और जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। ये भवन न केवल भिवानी, न केवल हरियाणा, बल्कि देश में बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा भवन बनेगा। इसमें लगभग 2 लाख स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया है, अनेकों हॉल हैं, कमरे हैं और प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपयोगी होगा। ट्रस्ट के सभी ट्रस्टियों ने इसमें पूरा सहयोग देने के लिए, जल्दी निर्माण करने के लिए अपने सहयोग की घोषणा भी की।